नमस्कार साथियों, मधुबनी जीएस क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के राज्य। जो भारत में हमारे जो इंडिया है इसमें 28 स्टेट हैं, 28 राज्य हैं। इन राज्यों को हम क्रम से इनको याद करेंगे और प्रयास करेंगे इनको समझने का। बहुत सारे बच्चों का या जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको राज्यों का क्रम पता नहीं होता है और राज्य कहीं से कहीं हम लोग इनको अध्ययन करते हैं जिससे हमें परमानेंट रूप से हमें याद नहीं रहता है। तो इनके लिए मैं बहुत आसान सा ये तरीका है, जिनको आप ध्यान से इनको देखेंगे तो बहुत जल्दी ही याद आ जाएगा आपको। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इनको हम एक सही तरीक़ा से जो मैप का अध्ययन होता है उस हिसाब से हम करते हैं। तो एक साइड से हम मैप को करेंगे जिससे कि हमें कोई राज्य छूटेगा नहीं। तो पहले हम राज्यों का नाम याद करते हैं, फिर इनके छोटे छोटे ट्रिक्स हैं उनको भी बताएंगे। तो ये राज्य है गुजरात, जो ये पश्चिमी तट है, इधर अरब सागर है, ये पूर्वी तट है, ये पूर्वी तट है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो पश्चिमी तट से हम शुरुआत करेंगे। गुजरात, महाराष्ट्र, ये छोटा सा राज्य सबसे छोटा राज्य है गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल। ये 5 राज्य है। 1 नंबर पे गुजरात, 2 नंबर पे महाराष्ट्र, 3 नंबर पे गोवा, 4 नंबर पे कर्नाटक, 5 नंबर पे केरल। 6 नंबर इधर पूर्वी तट का ये राज्य है। 6 नंबर तमिलनाडु, ये फिर आंध्र प्रदेश, इसी से अलग हुआ है तेलंगाना, फिर उड़ीसा, फिर ये पश्चिम बंगाल और यहाँ एक छोटा सा राज्य है सिक्किम। तो 5 राज्य इधर और 6, 7, 8, 9, 10, 11। पहले 11 राज्य को हम इस हिसाब से देखेंगे। तो चलिए हम पहले 11 राज्य को देखते हैं। तो ये फिर से देखते हैं, ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। एक ग्रुप इनको रखेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। यह एक ग्रुप है। अगर हम इसको कहानी बनाकर अगर कहें तो ये गुजरात है, गांधी जी का जन्म हुआ। गांधी जी का जन्म होने के बाद गांधी जी गए फिल्म देखने महाराष्ट्र, मुंबई, बॉलीवुड। तो 2 नंबर पे महाराष्ट्र। फिर यहाँ से उनको और भी अगर मान लेते हैं और भी इनको इंटरेस्ट इंजॉय करना था तो फिर चले गए गोवा के बीच पे। फिर वहाँ से इतना एंजॉय हुआ फिर ये नाटक करने लगे तो 4 नंबर पे कर्नाटक। और ये करेले का शेप है, ये करेले का शेप है। तो 5 नंबर उन्होंने करेले खाने का मन हुआ तो केरल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये 5 राज्य आपको आसानी से यहाँ याद हो जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। 2-3 बार आप रिपीट करेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो पहला ग्रुप हमने बनाया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये 5 राज्य हैं पश्चिमी तट के। पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो टोटल जो है तटवर्ती राज्य 5 इधर और 4 इधर, ये 9 राज्य हैं। लेकिन हम याद करेंगे, एक ग्रुप अलग बनाएंगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनका एक ग्रुप बनाएंगे। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इनका एक ग्रुप बन जाएगा हमारा 5 का, पश्चिम तट वाला 5 राज्य और 3 राज्य ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो 8 राज्य हो गया। फिर उड़ीसा, बंगाल, सिक्किम। उड़ीसा, बंगाल, सिक्किम, ये 3 राज्य। तो 8, 3, 11 राज्य का हम फिर क्रम से देखते हैं। एक बार यहाँ देखिए, तो हमने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, एक ग्रुप ये हो गया। दूसरा ग्रुप तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनका ग्रुप हो गया। और फिर तीसरा ग्रुप हो गया उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो 11 स्टेट को हम आराम से इनको देख सकते हैं। अब हम चलते हैं, ये अंदर की ओर चलते हैं। जैसे ही हम अंदर की ओर जाएंगे तो ये 7 राज्य हैं हमारे। 7 राज्य को 7 सिस्टर कहते हैं। तो ये बीच में असम है। असम जो है सभी 7 सिस्टर से टच कर रहा है। तो असम को हम अलग सकते हैं, अलग। ये असम हो गया, 11 उधर था, ये 12वां राज्य असम है। फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो राज्य हैं ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य म्यांमार की सीमा बनाते थे। इसको हम एक ट्रिक रखेंगे, अरुणाममी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य हो गए
और असम, 5 राज्य आपको यहाँ से मिल जाएंगे। फिर एक त्रिपुरा है और मेघालय है, ये त्रिपुरा मेघालय, ये त्रिपुरा मेघालय। तो आप याद करेंगे अरुणा मम्मी त्रिपुरा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। तो ये 7 राज्य इधर हो गए। तो 11 और 7 18 राज्य आप आराम से इनको याद कर सकते हैं। पुनः एक बार हम देखते हैं 7 सिस्टर को। तो असम हम यहाँ प्रवेश किए, फिर अरुणाममी, ये म्यांमार की सीमा बनाती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। फिर ये त्रिपुरा और मेघालय। मेघालय भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा यही मेघालय में होता है, तो इनको भी याद रखना है। माँ सिनराम एक जगह है, मेघालय में है। अब एक बार पुनः रिकॉल करते हैं 18 राज्यों का। तो हम इसको वर्क कर रहे हैं, मैप वर्क कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें है 1 नंबर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। फिर यहाँ से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। फिर ये हम इस क्रम से जाएंगे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 11 राज्य इधर हो गया। फिर 12वां चलेंगे, तो 12वां में हो गया असम। फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाममी। फिर ये हो गया त्रिपुरा, जो तीनों बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा और मेघालय। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा, मेघों का घर मेघालय, यानी सबसे ज़्यादा बारिश यहीं होती है। तो इस तरह से हम 18 राज्य इस क्रम से हम अगर करेंगे तो हमें कोई भी स्टेट हमें नहीं छूटेगा। फिर हम चलते हैं बीच वाले स्टेट की बात करते हैं। एक ग्रुप इधर से बनाते हैं, पहला ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप यहाँ हो गया, तीसरा ग्रुप ये, 4 ग्रुप में हमने बांट दिया। अब हम बीच वाले राज्यों को अध्ययन करते हैं। अभी तक हमने 18 राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब देखिए बीच में है, मध्य में है, इसलिए मध्य प्रदेश, और ये छत्तीसगढ़। 36 का आंकड़ा हम समझते हैं, तो छत्तीसगढ़ हो गया। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये हो गया उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड। ये 3 राज्य था पहले, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। इनसे 2000 ईस्वी में, सन 2000 में अलग अलग राज्यों इनके अलग अलग हो गए, इनको 2 भागों में बांटा गया। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड। इनको याद करना है, 6 राज्य आपको आसानी से आ जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड। तो 18 और ये 6, 24 राज्य आप एक क्रम में आप याद कर सकते हैं। तो हम इस मैप में देखते हैं, मध्य प्रदेश 19वां, 18 हो गया था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड। तो ये 24 राज्य आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। 24 राज्य के बाद हम बात करते हैं पुनः। अब देखिए एच से हो गया हरियाणा, एच से हरियाणा, पी से पंजाब, हरियाणा, पंजाब, और ये एच पी हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। तो 24, 25वां राज्य हरियाणा मान लेते हैं, 26 पंजाब, 27 हिमाचल प्रदेश, और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, ये 28वां राज्य है। तो एच पी और राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, इनको हम मैप में देखते हैं। तो ये हो गया 25वां हो गया हरियाणा, 26वां हो गया पंजाब, एच पी, फिर ये एच पी हिमाचल प्रदेश, और ये राजस्थान। इस तरह से हम 28 राज्य को फॉलो करते हैं। पुनः फिर से दोबारा हम इसको अगर इस मैप पे देखते हैं तो ध्यान देने की बात है। अभी इन मैप को हम देखते हैं। अब फिर से चलते हैं एक ग्रुप का, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। फिर इधर से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। फिर ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। फिर इधर अंदर आए तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। फिर ये त्रिपुरा, फिर मेघालय। ये 18 राज्य। फिर अब बीच में आ जाएंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड। फिर यहाँ एच पी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब,
फिर एच से हरियाणा, पी से पंजाब, फिर HP हिमाचल प्रदेश और ये राजस्थान। तो इस तरह से हम ऐसे करके चले, यहाँ से ऐसे, फिर अंदर घुसे, फिर यहाँ बीच से शुरू किए, फिर यहाँ से ऊपर गए, ऐसे आए, फिर ये अलग एक ग्रुप बना दिए। इस तरह से आप 28 राज्य को आसानी से याद कर सकते हैं। पुनः मैप को हम देखते हैं, आप गौर से देखिए, 1-2 बार अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर याद आ जाएगा। 7 सिस्टर बहुत ही आसानी तरीके से आपको ट्रिक मिला है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बीच में असम है, तो 4 1 5 राज्य हो गया, फिर त्रिपुरा और मेघालय, तो 7 राज्य आराम से उधर याद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको बार बार देखने से इनको आप अध्ययन करेंगे और ये स्टेट याद होने के बाद आपका बहुत आगे का काम आसान हो जाता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आगे वीडियो के लिए हम पड़ोसी देश के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें संघ शासित प्रदेश के बारे में, संघ राज्य प्रदेश के बारे में, तो देख लीजिए। अब ये नया मैप है, तो ये लद्दाख है, ये L लिखता हूँ लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर, JK लिखता हूँ जम्मू कश्मीर। तो ये 2 राज्य आपको यहाँ से मिल गए, 2 केंद्र शासित प्रदेश। एक यहाँ का राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 4 राज्य आपको यहीं मिल जाएंगे, एक लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली, ये 4 राज्य यहाँ हैं। आधा 8 स्टेट में 4 स्टेट आपको यहीं मिल जाएंगे, 2 इधर और 2 इस साइड, 2 पूर्वी तट पे और 2 पश्चिमी तट पे। तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये तीसरा हो, 4 1 5वां हो गया। छठा ये पुडुचेरी है, तो अंडमान निकोबार पुडुचेरी। ये 7वां लक्षद्वीप है। बराबर पूछा जाता है कि लक्षद्वीप की भाषा क्या है, तो ये केरल के पास है, तो केरल की जो भाषा है मलयालम, वही लक्षद्वीप की भी भाषा है। और ये हो गया दमन द्वीप और दादर नागर हवेली, इन दोनों पहले अलग अलग था, बाद में इनको एक कर दिया गया है। तो इस तरह से 4 और 2 इधर, 6 और 2 8, ये 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और दमन द्वीप। तो इस तरह से आप अगर ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी ही याद हो जाएगा। आप इन्हें ध्यान रखेंगे, आपको अच्छा लगे तो इनको सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।